मनुष्य, उसकी आवश्यकताएं और भारतीय राजनीति, ये तीनों में कोरिलेशन होना चाहिए। तीनों में पारस्परिक संबद्धता होनी चाहिए। लेकिन वह है क्या? यहाँ का समाज की मानसिकता बहुत पहले से आप देखेंगे, हमारी आवश्यकता क्या है और हम किस पर बात करते हैं। हमारी आवश्यकता क्या है और कौन चीज़ की राजनीति करते हैं। अभी बहुत रिसेंट की एक घटना है कि यूजीसी इक्विटी एक्ट, आप देखेंगे ये क्या है, ये किसके लिए किया गया है और क्यों किया गया है। क्या किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के समूह के अधिकार को छीन करके बाकी लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है? हरगिज नहीं, कभी नहीं होता है। ये बात सुन करके जिस ग्रुप के रक्षा में किया जाता है वो ग्रुप लोग, हो सकता है दूसरे को आप सोचें कि अरे आज तिलमिलाहट हुई है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, जी अजित डोभाल ने कहा कि हमारा मंदिर ढहा जा रहा था, अब वक्त आ गया है कि हम उसका बदला लें। तो एक वीडियो आया था जिसमें कह रहा था कि सती प्रथा में स्त्रियों पर जो अत्याचार हुआ था, जिस तरह स्त्रियों को जलाया जाता था, वो स्त्रियां अगर आज कहें कि हम बदला लेंगे पुरुषों से, तो कैसा कैसा बात है। इन सब बातों की विसंगतियां लोगों के दिमाग में आती नहीं है, या इन विसंगतियों को कोई दिखाने का प्रयास नहीं करता है। और उस प्रयास नहीं करता है चूंकि सब में उसका निहित स्वार्थ है। हम किसी गलत काम का सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फायदा है। किसी ग्रुप को या किसी राजनीतिक पार्टी के गलत कामों का हम सहयोग क्यों करते हैं? और एक यहाँ पर हमारे स्वभाव में है, हमारे देश के स्वभाव में है, अधिकतर लोगों का, सबका नहीं कह सकते, अधिकतर लोगों का, कि सत्ता का लोलुपता, सत्ता का चमचागिरी करना, सत्ता के लिए साइकोफेंसी करना, ये हम लोगों के स्वभाव में बड़ी दूर तक गया हुआ है, बड़ी गहराई तक गया हुआ है। हम अपनी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते हैं और यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं। हालांकि बच्चा में सिखाया भी जाता है यस सर करने के लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया गया। और समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास दो गुरु हैं, एक राजनीतिक गुरु और एक धार्मिक गुरु। इन दोनों के सिवा कितने लोग आप हैं जो कि चिंतन करते हैं? आप सोचें। एक समस्या ऐसा है। एक दूसरी समस्या झारखंड सरकार का है कि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर कहिए या ट्यूशन पढ़ाई, पढ़े लिखे आदमियों के लिए सबसे निकृष्ट काम है ट्यूशन पढ़ाना। घर घर जाकर के पढ़ाना, बैच ट्यूशन पढ़ाना या कोचिंग सेंटर पढ़ाना, उसी का एक स्केल से शुरू करके थोड़ा बड़ा रूप है। अब उस कोचिंग सेंटर में 50 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका फी का ब्यौरा देना होगा, सिलेबस का ब्यौरा देना होगा, और 5 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा सरकार के पास। आप सोच करके देखिए ना, जो निकृष्ट काम करने, एक एजुकेटेड आदमी के लिए निकृष्ट काम करने के लिए भी इतना प्रक्रम करना। और ट्यूशन कोई परमानेंटली नहीं करता है। ये जो कोचिंग सेंटर इधर जो डेवलप हुआ है, ये सरकारी स्कूल ध्वस्त होने के कारण जो बड़का जो ये बन गया, कंपनी बन गया है, वो कंपनी के लिए अगर कुछ किया जाता तो कंपनी के तहत है नियम। आज बात फिर ये छोटे छोटे लोगों के लिए। एक दूसरी नंबर बात है, आप कहिएगा कि ये तो क्या लोगों को लूटने का छूट दे दिया जाएगा? तो देखिए किस तरह से व्यक्तियों का स्वार्थ को एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ा करके रखा है। जो कोचिंग सेंटर के लिए लाभदायक है वो विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है, जो विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है वो कोचिंग सेंटर के लिए लाभदायक है, हाँ हानिकारक है। तो किस तरह से, इस तरह से बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके रखा है और उसी को हम लोग न्याय मानते आए हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये सोशल सिस्टम
पर जब तक आप गंभीरता से चिंतन नहीं करेंगे तब तक ये क्लैश होते रहेगा, लोग लड़ते रहेगा, झगड़ते रहेगा। हमको याद है वो मंडल कमीशन ने बहुत सारे स्वर्ण ने अपना आत्मदाह कर लिया। किसको फर्क पड़ा? उस परिवार को फर्क पड़ा जिस परिवार से वो बच्चा ने आत्मदाह कर लिया, और बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और न उससे कोई सीख लिया लोगों ने। जो हमें राजनीतिक रूप से अवेयर होना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, वैसे व्यक्तियों वैसे समाज को मुद्दा उठाना चाहिए। आज भी देखिए ना, हम वोटिंग करते हैं तो किस मुद्दे पर वोटिंग करते हैं? ये बहुत गंभीर बातें हैं और इन सब का सॉल्यूशन माई न्यूज़ सोशल सिस्टम यूट्यूब के इसी चैनल पर है। आप देखें, अपने मन को सुदृढ़ करें कि हमको देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और अंततः अपने लिए करना है। वो करना अपना करना है। ऐसा चिंतन को आप डेवलप करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। और एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर रोज़ करते हैं कि इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाए। सबसे बड़ा काम है अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये सब विचार पहुँचे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहला दायित्व है। धन्यवाद।